हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो नई नई अपडेट आई हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे, क्योंकि कल के दिन पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि एग्जाम लगा हुआ था। सो यहाँ पे वैकेंसी को लेके बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न हो रही है और जो डॉक्यूमेंट है वो 31 तक ही उन्होंने बोला है कि आपको देना है, उसके लिए हम बात करेंगे। प्लस हम आपको ये भी बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बात करी थी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये जो बताया है कि आपके कितने राउंड्स होंगे और राउंड होने के बाद स्पॉट राउंडिंग कब होगी, कैसे पेड सीट पे एडमिशन होगा। तो पेड सीट वाला तो उन्होंने कंफर्मेशन नहीं इतना क्लियर मुझे नहीं कर पाए, मतलब जिस हिसाब से मैंने पूछा था। और उन्होंने राउंड के बारे में ज़रूर से बताया है, और उनको भी मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो हम डिपेंड करता है सीट्स पे। सीट अगर जैसे रहेंगी वैसे हम आगे का राउंड निकालेंगे। तो हम आपको एक चीज़ इनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे ये विनती है भैया, आप लोग फटाफट से वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लो, और लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मैं सारी अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट के बारे में। जो ये मेरिट लिस्ट है इसमें आप ऊपर देख सकते हो, अभी ये एक नई अपडेट आई हुई है। सबमिट द कॉपी ऑफ मार्कशीट रिजल्ट टू द डिपार्टमेंट टिल 31 जुलाई। 31 जुलाई तक का आपको, अगर आप टाइम ले रहे हो तो आपको 31 जुलाई तक का यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट ला करके देने होंगे। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल्स आ चुकी हैं वैकेंसी की, और यहाँ पे जो प्रोविजनली सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट आई हुई है इसमें बहुत सारी लिस्ट नहीं आई हुई थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो ये लिस्ट आई है इसको थोड़ा हम पढ़ के आपको बताते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर होगा और कैसे आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। तो देखो लिखा हुआ है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन नंबर ये डेटेड इतना इज स्टेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ सम कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर अंडर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज, मतलब आपको यहाँ पे जो फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट नहीं है, हैव नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द सम इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी 31 जुलाई तक भी नहीं आएगी, तब हम आपको बताते हैं। एंड सच कैंडिडेट कैन सबमिट द कॉपी ऑफ मार्कशीट रिजल्ट ऑफ द टू द डिपार्टमेंट टिल 31 जुलाई। अब देखो लिखा हुआ है, ऑल सच एडमिशंस विल बी प्रोविजनल एंड विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ मार्कशीट रिजल्ट टिल 31 जुलाई। दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कंपनी। आप देखो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगर 31 जुलाई तक का यहाँ पे नहीं दे रहे हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने क्लियरली यही चीज़ मुझसे बोली थी कि यस मैम, मैंने यहाँ पे जो हम लोग ने मतलब जो यहाँ पे नोटिस प्रोवाइडेड है वो नोटिस में यही जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी चलेगी। तो अब आप 31 जुलाई तक का अपना प्रोसीजर कंप्लीट करा के अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ला करके दे देना। कैंसिलेशन देखो यहाँ पे हम क्लियर बोल दे रहे हैं कि कैंसिलेशन अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं होने के चांस है, क्योंकि इन लोग के पास ऑप्शन हो जाता है कि हमने नोटिस आपको प्रोवाइड करी थी, आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ला करके दे देना चाहिए था। तो अब आप लोग, अगर हम आपको बताते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के आगे एग्ज़ाम्स थे कि मैम अभी हमारा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, प्लस हमारा रिज़ल्ट अभी तक आ नहीं सकता है, ये वो करके। तो आपको मैं ये बोल दे रही हूँ कि आप उससे पहले, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनके मार्कशीट ही नहीं आई हैं, तो वो मार्कशीट बेटा आपको ला करके सबमिट करनी पड़ेगी, किसमें, 31 जुलाई तक का। और प्लस अगर आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और मार्कशीट अभी बन के नहीं आई हैं, वैसे मार्कशीट बन के देखो, मैं अगर बोलूँ ना तो अगर आप डिपार्टमेंट को बोलोगे अपने, तो मार्कशीट अपनी बन के 10 दिन में ही आ जाती है। 10 दिन भी नहीं लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं अगर आप बोलोगे जा करके अपने डिपार्टमेंट में। अगर नहीं, और आपके एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैम मार्कशीट 30 तक, तो तब भी आने के चांसेस है, आप उनसे बोल दीजिएगा जा करके, हो जाएगा। आगे अगर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उन बच्चों का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। आप अगर सोच रहे हो मैम आगे मेरा आएगा जुलाई के बाद, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने नोटिस दे दी है, तो नोटिस दे दी है उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करेंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करने हैं इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी हम उस वीडियो के बारे में भी बता देंगे, और उस वीडियो की लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हम एक बार आपको यहाँ पे ये बता दें कि सबकी यहाँ पे जब आप लिस्ट देखे होगे तो अमेठी की भी आ गई है लिस्ट, और फूड न्यूट्रिशन की आ चुकी, योगा की आ चुकी, ये सारा आपको लिस्ट मैंने बताया था कि इन सब की आ गई है। और यहाँ पे किसकी नहीं आई थी,
फार्मेसी की नहीं आई थी, नहीं आई थी। तो यहाँ पे जो फार्मेसी है अभी उसकी लिस्ट नहीं आई है। उन्होंने बोला जब भी फार्मेसी की लिस्ट आएगी उसके बाद आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फार्मेसी वाले बच्चे परेशान ना हों। और ऑलमोस्ट सबकी यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या सब कुछ ही आ चुका है, यहाँ पे सारी ही लिस्ट आ चुके हैं। हिंदी का नहीं आया होता वो भी आ चुकी है। अब इसमें आप अपना नाम देख लेना, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो नहीं बना पाई हूँ आपकी लिस्ट से रिलेटेड, आपको वो मैं बना के दे दूँगी। यहाँ पे आप डिटेल्ड वैकेंट लिस्ट देखिए, जो वैकेंट सीट्स हैं वो कितनी हैं, क्या है, किस में कितनी आ चुकी हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। लिखा हुआ है MA इंग्लिश सैटेलाइट सेंटर अमेठी, इसमें कितना है क्या है, चलो हम एक बार इसको समझते हैं फूड न्यूट्रिशन की। हम पहले लखनऊ वाले डिपार्टमेंट में देखते हैं कि कितनी क्या लिस्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लिखा हुआ है पेज नॉट फाउंड, और कुछ कुछ की आई हुई है, कुछ कुछ का ओपन हो जा रहा है और कुछ कुछ का ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट में देख ले रही हूँ। ओके, इसमें किसी का भी नहीं हो रहा है। मैं आपको एक लिस्ट अभी प्रोवाइड कर दे रही हूँ ऐसे, यहाँ पे आ करके तो बिल्कुल ओपन नहीं हो रहा है। और अभी मैं वहाँ पे आपको एक लिस्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ऐसे इस तरह से आपकी वो लिस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा। देखो जो लिस्ट होती है उसमें नॉर्मली आपकी जनरल की, SC की, ये इन सब की वो लिखी होती है सीट की। हाँ मतलब इतने बच्चों के यहाँ पे वैकेंट सीट हैं। यहाँ इसका अमेठी का भी नहीं आया हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको अभी एक लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ, आप उसको देखिएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे भी मैंने चेक किया है तो इन्वायरमेंटल साइंस का आ चुका है, और टेक्नोलॉजी का नहीं आया हुआ है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आ चुका है, प्लस यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का भी आ चुका है। हाँ ओके, तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर फर्स्ट फेज़। तो आफ्टर फर्स्ट फेज़ में जो ये वैकेंट सीट आई हुई हैं, अब ये वैकेंट सीट का जो ये प्रोसेस है वो सेकंड में होगा या फिर आगे आने वाले उसमें होगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें टोटल सीट 30 हैं, और इसमें जितनी फिल्ड हो गई उसके बारे में लिखा है। हमको यहाँ पे मेन देखना है ये वैकेंट सीट। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी 11 इसकी हैं, 14 इसकी हैं, 9 इसकी हैं, इसकी 11, इसकी 7, इसकी 10, इसकी 8, इसकी 8, इसकी 4, तो इसकी 3, इसके अकॉर्डिंग आप देख लो ना। तो यहाँ पे टोटल आपको पता चल जाएगा कि वैकेंट सीट अवेलेबल है। तो ये जो वैकेंट सीट का प्रोसेस बेटा होगा वो प्रोसेस सेकेंड राउंड में होगा, आपका ये प्रोसेस सेकेंड राउंड में होगा। अब आपको ये बता दिया गया है कि अभी हमारे पास इतनी वैकेंट सीट हैं, और ये यहाँ पे इतनी वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग ही सेकेंड फेज़ आपका शुरू किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये बोला कि सेकेंड फेज़ के बाद मैम अगर कोई प्रोसेस होगी तो आपको इसी वेबसाइट पे पता चल जाएगा, लेकिन सेकेंड फेज़ के बाद हमारा जो मेन मोटिव है वो स्पॉट राउंडिंग का है। जो इनका मेन मोटिव है वो स्पॉट राउंडिंग का है। तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट जो ये प्रोसेस हो चुका है, इसके बाद सेकंड में वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी। मतलब जो ये वैकेंट सीट की लिस्ट आई है इसमें जितनी वैकेंट सीट हैं वो सब सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में एडमिशन लेने के बाद आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन रहेगा कि आप नेक्स्ट में स्पॉट राउंड के लिए रेडी रहो। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक उन्होंने मुझे बताई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट का देख लेना, जिसका जिसका ओपन हो रहा है। जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी ओपन हो रहा है, प्लस यहाँ पे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का भी ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे कुछ कुछ करके ओपन होने लग गए हैं, तो आप इनको ओपन करके देख लेना, और जिनका जिनका ओपन हो रहा है आप क्लियर कर लेना कि मैम यहाँ पे अगर इन केस कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे वैकेंसी देख लो, जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसमें 13 यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे 13 अवेलेबल हैं। यहाँ पे SC की 10 है, ST की 6 है, EWS की 2 है, और पेड की 8 है। अब पेड पे कैसे एडमिशन मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। जब इनका प्रोसेस हो रहा होगा ना, तो बेटा पेड सीट के लिए भी वो खुद ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपको यहाँ पे पेड सीट पे एडमिशन लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये सारी जो यहाँ देखो इसमें पेड सीट अवेलेबल है ना इन्वायरमेंटल साइंस में। तो आप अगर आपका नाम इनमें नहीं आ रहा है, अगर आपका नाम इनमें नहीं आ रहा तो आप पेड सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पेड सीट के लिए एलिजिबल मतलब फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी और आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका सारा फैसिलिटी जो है वो इनको रेगुलर वालों को जो मिलता है वही सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, पेड सीट का प्रोसेस
प्रोसेस कब शुरू होगा, क्या होगा, उसके बारे में जब आप यहाँ पे कर रहे होगे ना, उसके बाद जब स्पॉट राउंडिंग शुरू होगा ना, उसी के बीच में ये नोटिस निकालेंगे। और अगर नोटिस नहीं निकलेगा तो आप जब एडमिशन ले रहे होगे, जब आप पे करने के लिए कहीं ना कहीं अगर आपका इनमें नाम नहीं आया है, आप देख लेना कहीं ना कहीं इनकी अगर 1500 फीस है ना, और अगर आपकी 15,000 फीस पड़ रही है, इसका मतलब आपको वो जो सीट मिल गई है वो पेड सीट ही मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद से नोटिस करके देखना है। तो ये चीज़ हो गई हमारी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। हिंदी के बारे में भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर और कितने बच्चों का यहाँ पे अभी वैकेंसी का लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है जो पेड सीट है वो 10 है और 39 रेगुलर सीट्स हैं। यूआर के भी 17 है, एससी की 3 है, एसटी की 13 है और इसकी 6 है, और ईडब्ल्यूएस की 3 है, और पेड सीट अभी 5 अवेलेबल है। और 5 ये देखो अभी यहाँ पे SC ST है पेड सीट की। तो हम आपको ये बता दें कि 5 देखो इसमें हो चुका है अभी, अब यहाँ पे 5 अवेलेबल हैं। अब इनका प्रोसेस सेकेंड राउंड में होगा। ठीक है, अब इनका प्रोसेस सेकेंड राउंड में हो जाएगा। तो जब भी इनमें कोई नोटिस आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगी, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसको देख लो, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे आपको नॉर्मल सारी ही लिस्ट देख लेनी है, और सारी लिस्ट देखने के बाद अब कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। और यहाँ पे आपको यही एनालाइज करके चलना है कि आपकी जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उतनी सीट ही सेकेंड राउंड में आएंगी, और आप कितने राउंड पे हो, आपका हो सकता है नहीं हो सकता है, अब यहाँ पे कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। ये हमेशा से मैं बोलती हुई हूँ कि कॉम्पिटिशन बेटा बहुत है। कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग कुछ कहना मुश्किल है, वरना आप जैसे जैसे अपने मार्क्स बताए हो उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि यहाँ पे प्रीवियस में एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, इन सब के बारे में। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, जैसा कुछ भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और 10 से 12 मेरा लाइव सेशन आता है, उस टाइम पे आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों। और यहाँ पे मैं अभी कॉल करने जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें के बारे में पूछ के आपको एक नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी, बना के दे दूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो IGNTU पे रहेगा, क्योंकि IGNTU में जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और जो बच्चे जा रहे हैं उनका कब से कब तक का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।